हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर और ये है एग्जांपल नंबर 5। तो बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है। सो ये हमने यहाँ पे लिया है, सपोज स्क्वायर रूट 3 इज़ ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b where a and b are co-prime। तो where a and b are co-prime का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि एट सी ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a and b इज इक्वल टू 1, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के बराबर है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा b टाइम स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू a। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और ये हमने किया है यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद इसको हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये स्क्वायर इस बी को भी है और स्क्वायर रूट 3 को भी है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर एंड रूट गेट इज कैंसल आउट और हमारे पास आएगा 3 और बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बी को भी है और स्क्वायर रूट 3 को भी है। यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसल आउट एंड विच इज इक्वल टू 3, सो बी इंटू स्क्वायर बी स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये कंडीशन आई है। तो इसका मतलब ये है कि दिस 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल ए सी इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि a डिवाइड्स b। यहाँ हमारे पास बी सी इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब है ये b डिवाइड्स a। सो यहाँ पे हमारे पास है 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास थ्योरम है बाय 1.2 थ्योरम हमारे पास है, इफ़ कोई भी प्राइम नंबर हो p डिवाइड्स a, हमारे पास क्या थ्योरम है, if p डिवाइड्स a स्क्वायर वायर p इज प्राइम देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। So 3 is also a prime number, 3 divides a square, so इसका मतलब ये है 3 also divides a। So if 3 divides a, we can say that हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a is equal to 3 times c, where c is some integer, where c is some integer। ओके, ये कैसे हमने लिखा है, इफ 3 डिवाइड्स ए, मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, ये हमारे पास 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, ओके 36, बिकॉज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो हम 3 के साथ इसको डिवाइड कर सकते, 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स 36। अगर 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 3 डिवाइड करेगा 6 को भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, 3 ऑल्सो डिवाइड 6। सो यहाँ पे क्या हमारे पास, इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ए, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी। फॉर एग्जांपल इफ 3 डिवाइड सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते 6 इज इक्वल टू 3 इंटू सी, वेयर सी सम इंटीजर। तो यहाँ पे सी का क्या वैल्यू आएगा, सी का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। सो 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। अगर हमारे पास 3 ये आएगा 3 डिवाइड्स 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू सी, वेयर सी इज सम इंटीजर। तो सी का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आएगा 4, बिकॉज 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू दिस 12। ओके, सो यहाँ पे इसी तरह हमने, इफ 3 डिवाइड्स ए देन ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी, वेयर सी इज सम इंटीजर। कोई ना कोई इंटीजर होगा यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये a इक्वल टू 3c, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3b स्क्वायर विच इज इक्वल, ये है a स्क्वायर और a की जगह हम पुट करेंगे 3c, ये हमारे पास आएगा 3c का होल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, और ये आएगा c स्क्वायर, और यहाँ पे 3 1 आर 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। और हम यहाँ लिखेंगे इसको, हमारे पास क्या आया है, b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड b स्क्वायर
और हम यहाँ पे लिखेंगे 3 divides b square. So if 3 divides b square then 1.3 theorem 3 also divides b. So इसका मतलब है 3 divides b and 3 also divides a. So 3 is the common factor of both a and हम यहाँ पे लिखेंगे. So ये हमने यहाँ पे लिखा है 3 is the common factor of both a and b. मगर लेकिन हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे but a and b are co-prime. देखो यहाँ पे क्या हुआ है. ए एंड बी हमारे पास को प्राइम है, यानी इसका मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही है, वन के अलावा कुछ भी नहीं. लेकिन यहाँ पे क्या आया है 3 डिवाइड्स बी एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए. तो इसका मतलब है 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी. तो इसका मतलब है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आया वो आया है 3. लेकिन यहाँ पे क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1. सो हियर इज कंट्राडिक्शन. हम यहाँ पे लिखेंगे हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग. सो हियर इज कंट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग. हमने क्या सपोज किया था, हमने किया था सपोज स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. और यहाँ पे कंट्राडिक्शन आई है क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे एच से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे आया है 3. सो हियर इज कंट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग. हमने क्या किया था सपोज स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. सो ये रैशनल नंबर है ही नहीं. और ये क्या है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. सो ये हुआ है प्रूव, हाउ टू प्रूव स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.